कि तीन इमो थंडर होल का रास्ता रोके हुए थे। अब आगे तीन बड़े शरीर थंडर होल के दरवाजे पर खड़े थे और उनके शरीर से लगातार बिजलियां निकलती जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उनकी इन शक्तियों में बेहद शैतानी काले रंग की शक्तियां भी मौजूद थी, जिससे आसपास के माहौल में घबराहट बढ़ने लगी थी। लोग परेशानी भरे चेहरों के साथ उन तीनों को देखते गए। तभी पांग हाउ ने भी इन तीनों को देखकर नाराजगी भरी आवाज में कहा, हद हो गई। पहले तो ऐसा एक ही डीमन था, लेकिन यहाँ तो तीन डीमन मौजूद हैं। सिर्फ पांग हाउ नहीं बल्कि लियू जुआन और बाकी योद्धाओं के चेहरों पर भी परेशानी दिखने लगी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जाओ फेई कितना ज़्यादा ताकतवर था। ऐसे में उतने ही ताकतवर तीन योद्धा तो न जाने कैसा कोहराम मचाते। इस दौरान वहां फैले तनाव के बीच लालच से भरे जो योद्धा आगे बढ़ रहे थे वो हड़बड़ाते हुए पीछे जाने लगे। इस वक्त कोई भी दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी जानते थे कि चांदी के रंग के वाले डेमन कितने खतरनाक थे और सैकड़ों योद्धा मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे में आखिर कौन हिम्मत कर सकता था आगे बढ़कर उनसे निपटने की। तभी मिस्टीरियस स्काई होल और नाइन हेवन गेट के योद्धा एक दूसरे की तरफ देखकर आगे आने लगे। इन लोगों में पांग हाउ भी शामिल था, जिसने सभी योद्धाओं की तरफ देखकर कहा, सभी लोग मेरी बात सुने। हम सभी इस जगह पर इसलिए आए थे ताकि अनमोल खजाने हासिल कर सकें, लेकिन इस होल में जाने से पहले हमें इन तीन डीमन को ख़त्म करना होगा। उस इलाके में मौजूद हर कोई चुप होकर पांग हाउ को देखता गया और किसी ने भी उसे कुछ कहने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जानते थे कि अब जो कि पांग हाउ आगे आकर ऐसा कुछ कह रहा था, इसका मतलब उसके पास जरूर कोई न कोई तरकीब होती। इतने में पांग हाउ ने सभी लोगों को देखकर आगे कहा, जैसा कि मुझे पता चला है, इन तीनों डीमन की ताकत एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर जितनी होनी चाहिए। इसलिए अगर हम सब मिलकर इन पर हमला करें तो इन्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। तब इन्हें ख़त्म करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए, हम लोगों के पास एक तरीका तो है इन डीमन से निपटने का, लेकिन उसके लिए हमें आप सभी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप लोग मदद के लिए आगे नहीं आए तब तो इन्हें हराना नामुमकिन होगा। उसकी बात से अचानक वहाँ की खामोशी एक हंगामे में बदल गई और लिंगडोंग आंखों में हैरानी के साथ पांग हाउ को देखता गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाइन हेवन गेट के पास तीन डीमन से निपटने का तरीका कैसे हो सकता था। पर कुछ देर सोचते रहने के बाद कुछ ताकतवर योद्धाओं ने हंसकर कहा, अगर ऐसी बात है पांग हाउ तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी शायद किसी और के पास तो कोई तरीका है ही नहीं इन डीमन से निपटने का। हम सभी का मकसद एक है, इन्हें ख़त्म करना। इसलिए जब तक हम इन्हें ख़त्म करने में कामयाब ना हो जाएं, हमें किसी के साथ होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर पांग हाउ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए सफ़ेद रंग की एक प्लेट बाहर निकाली। उस प्लेट को गौर से देखने पर समझ आता कि उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और साथ ही उसमें खतरनाक शक्तियाँ मौजूद थी। उस सफ़ेद प्लेट को सभी को दिखाते हुए पांग हाउ ने कहा, यह है हमारे नाइन हेवन गेट का एक बेशकीमती खजाना, नाइन सीरियन गार्डियन स्पिरिट फॉर्मेशन। इस प्लेट के इस्तेमाल से हम इन तीनों डीमन को कुछ दिन के लिए तो कैद करने में कामयाब होंगे। मेरे ख्याल से इतना वक्त हम सभी के लिए काफ़ी रहेगा इस होल के अंदर जाकर ढेर सारे खजाने हासिल करने के लिए। जैसे ही लोगों ने उस प्लेट के बारे में सुना तो सभी हैरानी भरी आवाज़ के साथ कहने लगे, ये तो सच में नाइन सीरियन स्पिरिट गार्डियन फॉर्मेशन है। इस प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत से एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर योद्धाओं की ज़रूरत पड़ती है, और तो और इस कदर शक्तियों को इस प्लेट में भरने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो नाइन हेवन गेट में इतना ताकतवर इंसान दिख नहीं रहा है। इस दौरान लिंगडोंग भी पांग हाउ की बात से थोड़ा हैरान था और वो लगातार उस सफ़ेद रंग की प्लेट को देखता गया। लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि उस प्लेट में खतरनाक शक्तियाँ थी, जिससे शायद सच में तीनों डीमन को काबू किया जा सकता था। एक तरह से नाइन सीरियन गार्डियन फॉर्मेशन लिंगडोंग की यूनिवर्स फॉर्मेशन से कमज़ोर होती, लेकिन इतने ताकतवर और बेरहम इमो को 3 दिनों तक कैद रखना भी कोई मामूली बात नहीं थी। तभी पांग हाउ ने हंसते हुए कहा, अब जो कि आप लोग इस थाली के बारे में जान गए हैं तो मैं ये भी बता दूं कि इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे आप सभी की शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इस्तेमाल कर इन नियमों को कैद करने के लिए।
ये सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और वो समझ रहे थे कि पांग हाओ अपनी और अपने दल की शक्तियों को खर्चना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सभी से मदद मांगी थी तीनों इमो से निपटने के लिए। लेकिन इस बात को समझने के बावजूद कोई भी बुरा नहीं मान रहा था। आखिर किसी और के पास कोई और तरीका भी नहीं था इन इमो से निपटने का। लिंगडोंग चुपचाप खड़ा सोच रहा था कि अगर वाकई पांग हाउ सभी की शक्तियों का इस्तेमाल करता तो लिंगडोंग कुछ न करते हुए भी आखिर में बस फ़ायदा उठा लेता। लेकिन जिस दौरान उसके जहन में ऐसे ख्याल आ रहे थे, तभी पांग हाउ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक मुश्किल है। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने में थोड़ा वक्त लगता है। तब तक हमें तीन ऐसे जाबाज लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इन तीनों डीमन से निपट कर इन्हें फॉर्मेशन से तैयार जाल के बीचों बीच ला सके। और क्योंकि यहाँ तीन डीमन मौजूद हैं, इसलिए दो डीमन को तो हमारा नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल संभाल लेगा, लेकिन बाकी बचे डीमन को आप में से किसी को संभालना होगा। अब वो जाबाज दोस्त कौन हो सकता है, उसका फैसला अभी कर लिया जाए। उसकी इस बात पर बहुत से लोगों के चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। जाहिर सी बात थी कि उस काम में बहुत खतरा था, इसलिए कोई भी आसानी से आगे नहीं आना चाहता था। यही वजह थी कि पांग हाउ की बात के बाद कुछ देर तो वहां सन्नाटा छाया रहा। कोई भी तीसरे डीमन को संभालने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। इस दौरान लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि पांग हाउ कब क्या करने वाला था। तभी पांग हाउ ने उसकी तरफ देखकर चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्तों, हम सभी ने देखा था कि इससे पहले भी हमारे सामने एक चांदी का डीमन आ गया था और वो डीमन लिंगडोंग के पीछे गया था, मगर हमारा दोस्त लिंगडोंग तब भी बचकर निकलने में कामयाब हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि तीसरे डीमन को संभालने के लिए सबसे होनहार योद्धा हमारा दोस्त लिंगडोंग ही होगा। तो क्या कहते हो दोस्त लिंगडोंग, क्या तुम हमारी मदद करोगे? एक झटके में सभी की निगाहें लिंगडोंग की तरफ हुई, पर लोगों की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग उस एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर डीमन से बचकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होगा। इतने में हर किसी ने हंसते हुए कहना शुरू किया, सही कहा दोस्त, लिंगडोंग तो बहुत काबिल है। तीसरे डीमन को इसे ही संभालना चाहिए। लिंगडोंग, उम्मीद है कि तुम ये जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं करोगे। बहुत से लोगों के चेहरों पर इसलिए हंसी थी क्योंकि सब जानते थे कि लिंगडोंग और पांग हाउ के बीच दुश्मनी थी। यही वजह थी कि पांग हाउ तीसरे डीमन से निपटने के लिए लिंगडोंग को चुनना चाहता था, मगर किसी भी योद्धा को उसे के चुने जाने से कोई मतलब नहीं था। आखिर उन्हें तो होल में जाने की जल्दी थी। लिंगडोंग की जान जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अभी लिंगडोंग के बगल में खड़ी मू लिंगशान गुस्से भरी आंखों से पांग हाउ की तरफ देखने लगी। इसी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार मेरे हाथ तो आ जाए ये। वो समझ गई थी कि ये सब पांग हाउ की साजिश थी लिंगडोंग को खतरे में डालने की। लेकिन लिंगडोंग के चेहरे पर तो जरा भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही समझ गया था कि पांग हाउ उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा था। अगर लिंगडोंग मदद करने से मना करता तो शायद भीड़ में मौजूद योद्धा गुस्से में आकर एक साथ लिंगडोंग पर हमला कर दे। तब सबसे ज़्यादा फायदा पांग हाउ को ही होता। अंदर ही अंदर पांग हाउ चाहता था कि लिंगडोंग उसकी मदद करने से मना कर दे, ताकि बाकी योद्धा गुस्से में उससे दुश्मनी कर लें। सभी की निगाहें इस वक्त लिंगडोंग पर थी और बहुतों की आंखों में तो मतलबी इरादा नजर आ रहा था। लिंगडोंग ने तो सभी की नज़रों को नज़रअंदाज कर पांग हाउ के चेहरे को देखना जारी रखा। फिर एक पल बाद उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हम वैसा ही करेंगे जैसा मेरा खास दोस्त पांग हाउ कह रहा है। पांग हाउ, अपनी नाइन सीरिन स्पिरिट गार्डियन फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की शुरुआत करो। लिंगडोंग को अपनी बात के लिए राजी होते देख पहले तो पांग हाउ थोड़ा हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग इतनी आसानी से राजी हो जाएगा, लेकिन फिर उसने अपनी हैरानी को काबू कर जबरदस्ती की हंसी के साथ कहा, दोस्त लिंगडोंग, अच्छा हुआ जो तुम सभी की मदद के लिए तैयार हो गए। इतना कहकर पांग हाउ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया, जिसमें से खतरनाक चमक निकलकर सफ़ेद प्लेट में जाने लगी। जैसे ही उस प्लेट में चमकती हुई शक्तियाँ आ गई, तो उस प्लेट में से एक बड़ा सा जाल निकलने लगा, जो सभी की नज़रों के सामने तैयार हो रहा था। पर थोड़ी सी तैयार होकर वो फॉर्मेशन रुक गई, क्योंकि उसे पूरी तरह तैयार करने के लिए और बहुत शक्तियों की ज़रूरत थी। ऐसा करते ही पांग हाउ ने सभी योद्धाओं की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोगों में से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आएं और अपनी अपनी शक्तियां इस फॉर्मेशन में भरें। पांग हाउ के इतना कहते ही सभी लोगों ने अपने अपने सिर हिलाए और हर किसी के शरीर से शक्तियां निकलते हुए उस बड़ी फॉर्मेशन में जाने लगी।
जैसे जैसे वो शक्तियाँ उस फॉर्मेशन में भरती जा रही थी, वैसे वैसे वो फॉर्मेशन पूरी होती हुई दिखाई दी और साथ ही उसकी चमक भी काफ़ी बढ़ गई। लिंगडोंग ने जब उस फॉर्मेशन के तैयार होते हुए देखा तो वो मन ही मन कहने लगा, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये फॉर्मेशन है तो कमाल की। जैसे जैसे वो ताकतवर फॉर्मेशन पूरी होती गई वैसे वैसे तीनों डीमन को खतरा महसूस होने लगा, इसलिए उनकी आंखों में मौजूद काली शक्तियों में हलचल होती नजर आने लगी। पर तभी पांग हाउ ने तीनों से कहा, सभी जाके इन डीमन को संभालने की कोशिश करो। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी तो नाइन हेवन गेट का बुजुर्ग और मिस्टर स्काई होल का अधेड़ उम्र का आदमी एक साथ हवा में उड़ने लगे। उनके शरीर से ढेर सारी शक्तियाँ निकल रही थी, जिसमें डेथ की शक्तियाँ भी मौजूद थी। इसी के साथ वो दोनों डीमन से निपटने के लिए तैयार हो गए। जाहिर सी बात थी कि वो दोनों ताकतवर प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर थे, इसलिए सामने खड़े डीमन से निपटना उनके लिए लिंगडोंग के मुकाबले तो थोड़ा आसान होने वाला था। तभी बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, दोस्त लिंगडोंग, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर लिंगडोंग मजबूरी में आ भरने लगा, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह भी हवा में उड़ते हुए एक डीमन के सामने पहुंचा। भले ही उसे ऐसा करते हुए दोनों ताकतवर दलों के बुजुर्गों ने देखा था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगले पल तीनों के शरीर तेजी से आगे बढ़ने लगे और तीनों डीमन की तरफ जाने लगे। जब दोनों प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर योद्धाओं की टक्कर चांदी के डीमन से हुई तो उनकी शक्तियों का एक तेज धमाका सुनाई पड़ा और शक्तियां हर तरफ फैलने लगी। सभी के हमले इतने खतरनाक थे कि लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा, मगर इस शुरुआती टक्कर के बाद सभी को समझ आ गया था कि नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल के बुजुर्ग थोड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। आखिर वो दोनों शुरुआती प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर थे और उनके सामने खड़े डीमन एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर थे। लेकिन फिलहाल उन दोनों का मकसद डेमंस को हराना नहीं, सिर्फ उन्हें उलझा कर रखना था, जब तक नाइन हेवन गेट का फॉर्मेशन तैयार नहीं हो जाती। तभी लोगों की मजबूरी भरी नज़रें लिंगडोंग की तरफ हुई और उन्हें लिंगडोंग का बहुत तरस आने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर तक नहीं था। तभी लोगों की मजबूरी भरी नज़रें लिंगडोंग की तरफ हुई और उन्हें लिंगडोंग पर बहुत तरस आने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर तक नहीं था। फिर भी एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर को संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी। उसके और चांदी के डीमन की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा फासला था। वहीं लिंगडोंग तो सभी की नज़रों को नज़रअंदाज करता गया और सीधे तीसरे डीमन से टकराने लगा। उस डीमन ने तो लिंगडोंग को अपनी तरफ आते देख अपनी काली शक्तियों से ढेर सारी जंजीरें तैयार कर दी, जो हर दिशा से लिंगडोंग को जकड़ने के लिए जाने लगी। इस हमले को देखकर लिंगडोंग ने तुरंत अपने ड्रैगन पंख तैयार किए और उसके शरीर पर 10 ग्रीन हेवन ड्रैगन निशान चमकने लगे, जिसके बाद वो लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपनी तरफ आती काली जंजीरों से टकराने लगा। जैसे ही वो हमला लिंगडोंग से टकराया तो लोगों के बीच हंगामा मच गया, क्योंकि उन्हें के ख्याल में लिंगडोंग ये मुकाबला एक ही हमले में हार गया था। लेकिन ये हंगामा ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा, क्योंकि सभी की नज़रों के सामने लिंगडोंग नजर आने लगा, जो जंजीरों से बचकर वहां से चला गया था। बल्कि जो असल में जंजीरों से टकराया था वो तो सिर्फ लिंगडोंग की एक परछाई थी। ये सुनते ही सभी ने अपनी नज़रें घुमाई और दूर खड़े लिंगडोंग को देखकर कहा, इस लड़के की ऐसी रफ्तार। वहीं लिंगडोंग की इस रफ्तार को देखकर खुद पांग हाउ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो महसूस कर पा रहा था कि महज आधे दिन में लिंगडोंग की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से उसकी रफ्तार में बेतरतीब इजाफा हुआ था। तभी लिंगडोंग की तरफ देखते हुए लिu जुआन ने धीमी आवाज़ में कहा, इस लड़के की शक्तियाँ फिर से बढ़ गई। भले ही ये एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी असली ताकत उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतने कम वक्त में इतनी शक्तियाँ कैसे बढ़ सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने उस डीमन के थंडरबोल्ट कोर को सोख लिया है? दूसरी तरफ आसमान में एक डीमन तेजी से आगे बढ़ा और काली शक्तियाँ निकालते हुए लिंगडोंग पर हमला करने लगा। मगर लिंगडोंग का कोई इरादा नहीं था उससे भिड़ने का, इसलिए वो दूर से उसे अपनी तरफ आते देख वहां से तुरंत भाग गया। बल्कि इस बार तो लिंगडोंग ने अपने ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक पंख और बड़े कर दिए थे, जिस वजह से एक पल के लिए ही सही मगर उसकी रफ्तार चांदी के डीमन जितनी ही हो गई थी। इसी के साथ उस जगह पर होते तीनों मुकाबले जारी रहे। भले ही तीनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल में लिंगडोंग लग रहा था, मगर मुकाबले की शुरुआत से अभी तक
वो एक बार भी डीमन से टकराया नहीं था, जबकि बाकी दोनों दलों के बुजुर्ग डीमन से टकराते हुए थोड़े कमज़ोर होते गए। अगर वो दोनों शुरुआती प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर नहीं होते तब तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। मगर मौजूदा हालात देखकर हर कोई दंग रह गया था। आखिर सबसे कमज़ोर समझा जाने वाला योद्धा लिंगडोंग फिलहाल सबसे अच्छी हालत में था। जैसे जैसे वो तीनों डीमन को उलझाने में लगे रहे वैसे वैसे ताकतवर जाल तैयार होता गया। इसके बावजूद पांग हाओ के चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। वो लिंगडोंग को इतनी अच्छी हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। फिर पांग हाओ ने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, अगर मैं इस फॉर्मेशन को तैयार करने में थोड़ा वक्त लगा दूँ तो ये डीमन शायद लिंगडोंग को जख्मी कर दे। लेकिन कुछ योद्धाओं ने पांग हाओ के इरादे को समझते हुए उससे कहा, पांग हाओ फॉर्मेशन तो तैयार हो चुकी है, तो चलो इन डीमंस को कैद करते हैं, इंतज़ार किस बात का। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।